जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके परिवार को इतना ब्लेस किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी ऐसी परेशानियों से गुरु जी महाराज ने आंटी को बाहर निकाला है, उनके पूरे परिवार को बाहर निकाला है। गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके अंकल को बहुत ब्लेस किया है। अंकल किसी ऐसे परेशानी में फंस गए थे संगत जी, जिससे निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था और चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। लेकिन संगत जी, जहाँ हमारे गुरु जी महाराज खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे रास्ते अपने आप बन जाते हैं। गुरु जी महाराज ने अंकल को और आंटी को अपनी शरण में लिया और अपने आशीर्वाद से सराबोर कर दिया। उनके आशीर्वाद से उनकी सब परेशानियां ऐसे दूर होती चली गई कि जैसे कभी थी ही नहीं। गुरु जी के आशीर्वाद से ही संगत जी उन्हें बच्चे भी ब्लेस हुए और आगे के हर काम गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से होते चले गए। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। और जैसा कि संगत जी हम जानते हैं कि गुरु जी के सत्संग के एक एक शब्द में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज आज आप सभी संगत पर बहुत बहुत बरसाएंगे। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी महाराज की असीम कृपा प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत गोल्डी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना जो उन्होंने मुझे आज के दिन के लिए चुना कि मैं आप सभी के साथ गुरु जी की उस्तत कर सकूं, उनकी वडियाई कर सकूं और वो सारी ब्लेसिंग्स बता सकूं जो गुरु जी महाराज ने मुझे और मेरे परिवार पर बरसाई है। मैं गुरु जी महाराज के चरणों में यही विनती करती हूँ कि गुरु जी महाराज हमें हमेशा आपके चरणों में बिठाए रखना। आप जो लाड़ जो दुलार हमें देते हैं वो हमेशा देते रहना, क्योंकि संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद के बिना, उनकी रजा के बिना हम उनसे प्यार भी नहीं कर सकते, हम उनकी पूजा, हम उनकी उस्तत नहीं कर सकते। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे पूरे परिवार पर बहुत कृपा बरसाई है और आज मैं गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज आप हमारे जीवन में आए। गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें इस लायक बनाया कि हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जी सकें। संगत जी, अगर गुरु जी महाराज हमारे जीवन में नहीं होते तो मैं नहीं जानती कि आज हमारा जीवन क्या होता। और आज मैं दुनिया भर की जितनी भी संगत है सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हम सभी को गुरु जी महाराज के श्री चरणों में नीवे होकर रहना है। संगत जी, हमारे मन में ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि ये हमने किया है, क्योंकि संगत जी सब कुछ करने कराने वाले गुरु जी महाराज हैं। संगत जी, हम नहीं जानते कि हमने पिछले कई जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे कि तब जाकर हमें इस जन्म में गुरु जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है। संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में बहुत बहुत शुक्राना है कि हे सच्चे बादशाह, आप हमारे जीवन में आए और आपने हमारे न जाने कितने माड़े कर्मों को माफ किया है। संगत जी, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो गुरु जी महाराज ने हमें अपने चरणों में सन 2000 में बुलाया था। जब संगत जी गुरु जी महाराज ने हमें अपने चरणों में बुलाया तब हमारे जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आया था और अपने चरणों में बुलाकर गुरु जी महाराज ने हमें उस कष्ट से उबारा, हमें बाहर निकाला, उस परेशानी से बाहर निकाला। संगत जी, सन 2000 में हम डिफेंस कॉलोनी में जहाँ गुरु जी महाराज बैठा करते थे वहाँ उनके दर्शन करने गए। उस समय संगत जी मेरे हस्बैंड राणा रंधावा जी को अपने पॉलिटिकल करियर में कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई थी और संगत जी पॉलिटिकल फॉल्स केस के कारण मेरे हस्बैंड को 2 साल जेल में रहना पड़ा। और उस समय संगत जी हमने बहुत जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, लेकिन सबने यही माना कि मेरे हस्बैंड ही कसूरवार हैं। और खैर संगत जी, ये तो दुनिया की रीत है, जब आप किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो दुनिया आपके ऊपर टैग लगाना शुरू कर देती है। और संगत जी, इन परेशानियों से, इन दुखों से ये मैंने सीखा भी है कि हमें कभी किसी के ऊपर कोई भी अपनी मर्जी से स्टैंप नहीं लगाना चाहिए। हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि
क्या इसने ये किया होगा, वो किया होगा। हम कौन होते हैं किसी के बारे में कहने वाले। परमपिता परमेश्वर जो ऊपर बैठा है, हमारे गुरुजी महाराज, वो सब कुछ जानते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड की जो मौसी जी हैं, राय फैमिली, वो तो पहले से ही गुरुजी महाराज की पुरानी संगत है और उन्हीं के माध्यम से हमें गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब संगत जी मैं पहली बार डिफेंस कॉलोनी गुरुजी महाराज के दर्शन करने गई, तब मैं गुरुजी महाराज के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानती थी। और तब मैंने गुरुजी महाराज से एक ही विनती की। मैंने कहा कि आप कौन हैं मैं नहीं जानती, मुझे आपको किस नाम से संबोधन करना है मैं ये भी नहीं जानती। बस मैं आपके चरणों में इतनी अरदास करती हूँ कि मैं बहुत बहुत तकलीफ में हूँ, आप मेरी तकलीफ को दूर करें। संगत जी, हर कोई यही कहता है कि गुरुजी कौन है, गुरुजी कौन है। मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी महाराज रब हैं, साक्षात भगवान हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी और मुझे 7 जुलाई को अपने जन्मदिन पर बुलाया। संगत जी, मेरे पास मौसी जी का फोन आया। वो मुझे कहने लगी कि गोल्डी, गुरुजी महाराज ने कहा है कि रंधावा आंटी नू मेरे बर्थडे पर बुला, मैं उसे अपने जन्मदिन पर ब्लेस करना चाहता हूँ। और तब से संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई। गुरुजी महाराज ने हमारे ऊपर कृपा की, क्योंकि संगत जी जिस समय को हम फेस कर रहे थे, उस समय की तकलीफ या तो हमारा परिवार जानता था या गुरुजी महाराज जानते थे। क्योंकि संगत जी, जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो बाकी सभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। संगत जी, जब सुख आता है तो हर कोई आपके साथ हो जाता है, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज वो तो दुख में भी हमारा साथ देते हैं। और जब संगत जी हम दुखों से घिर जाते हैं तो हम अक्सर यही सोचते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, कैसे इस समस्या से बाहर आएंगे। लेकिन इतना यकीन रखिए संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। गुरुजी महाराज हमारा पैर कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं पड़ने देते, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। और जब संगत जी मैं गुरुजी के जन्मदिन के दिन बड़े मंदिर पहुंची और जब गुरुजी के श्री चरणों में बैठी, मैं उस पल को नहीं भूल सकती संगत जी कि उस पल में गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर कितना कितना रोई हूँ। और इधर संगत जी मैं बहुत रोए जा रही थी और वहाँ गुरुजी महाराज मुझे अपनी खुशबू से सराबोर कर रहे थे। मुझे इतनी ज्यादा खुशबू आ रही थी कि मैंने उस समय अपनी मदर इन लॉ से पूछा, अपनी बेटी से भी पूछा कि आपको खुशबू आ रही है। लेकिन संगत जी वो खुशबू सिर्फ मुझे आ रही थी। और जब संगत जी मैं पहली बार वहाँ गुरुजी के दरबार में आई थी और जब गुरुजी महाराज ने मुझ पर अपनी दृष्टि डाली, संगत जी मैं सच बताऊं, वो दिन, उनकी नजर, उनका चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि मुझ पर डाली तो ऐसा लगा कि जैसे बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई हो। गुरुजी महाराज इतने प्यारे, इतने सुंदर लग रहे थे कि शायद मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं गुरुजी महाराज का बखान कर सकूं। और जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका, गुरुजी महाराज ने मुझे कहा, आ गई लव मैरिज। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे कहा, अपने पति नु बहुत प्यार कर दिए। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि प्यार विच रब जिन्नी ताकत होंदी है, तेरा प्यार ओनू लेके आएगा। संगत जी, आज की इस मतलबी दुनिया में कोई किसी से प्यार भी मतलब के बिना नहीं करता। और जब हम संगत जी बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे गुरुजी महाराज बहुत खुश होते हैं। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तू पंजाब के सारे बाबा के पास जा चुकी है। और ये बात बिल्कुल सच थी संगत जी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर मैंने अरदास ना की हो, मत्था ना टेका हो, क्योंकि बस संगत जी मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड राणा वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज के पास आई तो गुरुजी महाराज ने कहा, जा ऐश कर, ब्लेस किता। उस वक्त संगत जी ना तो ब्लेस का मतलब समझ में आता था और ना ही मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी महाराज क्या ऐश करवा रहे हैं। और उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने 2 स्वरूप दिए। और जब मैं वापस पंजाब आई अपने घर तो मैंने सबसे पहले गुरुजी महाराज के दोनों स्वरूप को प्रेम करवाया। मैं नहीं जानती कि गुरुजी महाराज ने मुझे क्या आशीर्वाद दिया था, बस इतना जरूर जानती थी कि कुछ तो अलग था, कुछ तो मेरे जीवन में अलग हुआ है। और उन दोनों स्वरूप में से एक स्वरूप संगत जी मैं अपने हस्बैंड राणा को जेल में देकर आई और एक स्वरूप मैंने अपने घर में रखा और गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं जोत जलाती रही। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ये विश्वास दिला दिया था कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, जो कुछ करना है वो मुझे ही करना है। और संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुरुजी महाराज के दर्शन करने के बाद या उनके हमारे जीवन में आने के बाद जीवन में कोई तकलीफ नहीं आई, कोई स्ट्रगल नहीं हुआ। संगत जी गुरुजी महाराज ने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया था कि
कि तकलीफों के बीच में भी हमें एक ताकत महसूस होती थी और एक मन में विश्वास था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला गया। और आज भी संगत जी, जब भी हमारे परिवार में कोई भी तकलीफ आती है तो गुरुजी महाराज की बख्शिशें हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। तब अपने आप कोई सत्संग सामने आ जाता है, कोई संगत आ जाती है, या गुरुजी का जल प्रसाद या कोई भी प्रसाद हमारे पास आ जाता है। कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज इतना प्यार करते हैं कि वो हर पल एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। खैर संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने गुरुजी महाराज का एक स्वरूप अपने हस्बैंड राणा को जेल में देकर आई। एक्चुअली संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को कोई न कोई चीज देकर आती थी ताकि उनको वहाँ पर भी शांति मिले और कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि उन्हें जेल से रिलीफ मिल जाए। तो जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप राणा को दिया, तब राणा ने इस प्रकार उसे लिया कि जैसे मैंने कोई और दूसरी चीज दी हो। और आपको मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं अपने हस्बैंड से रोज ही मिलने जाती थी ताकि उनको ऐसा कभी ना लगे कि वो वहाँ पर अकेले हैं। उन्हें ऐसा फील ना हो कि मेरा परिवार भी मेरे साथ नहीं है। और जब संगत जी मैं अगले दिन राणा से मिलने के लिए जेल में गई तो मेरे हस्बैंड मुझे कुछ बताने के लिए बहुत बेताब हो रहे थे। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जब तुम कल मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप देकर चली गई और जब मैं स्वरूप लेकर अंदर जाने लगा तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी। और मैं यही सोच रहा था यह जेल में खुशबू कैसे आ सकती है। किसने परफ्यूम लगाया होगा, किसी ने धूप बत्ती लगाई होगी, लेकिन वहाँ पर पॉसिबल नहीं था। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो जहाँ जहाँ जाते वो खुशबू भी उनके साथ होती। मेरे हस्बैंड को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई औरा उनके साथ चल रहा हो। और जब संगत जी ये बात मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई तो मैंने उन्हें बताया कि ये खुशबू गुरुजी महाराज की है और गुरुजी महाराज अपनी इस खुशबू के माध्यम से हमें इस बात का एहसास करवाते हैं कि वो हर पल हमारे साथ हैं। और तब से ही संगत जी मेरे हस्बैंड पर गुरुजी महाराज की कृपा हुई। गुरुजी महाराज ने बहुत कल्याण किया। उस माड़े समय से मेरे हस्बैंड को बाहर निकाला। एक्चुअली संगत जी जब गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे हस्बैंड के पास पहुंचा और जब उन्हें खुशबू आने लगी, संगत जी 15 दिन के अंदर मेरे हस्बैंड को बेल मिल गई। और बेल मिलते ही संगत जी मैं अपने हस्बैंड को लेकर गुरुजी महाराज के दर्शन करवाने के लिए मैं उनके साथ एम्पायर स्टेट पहुंच गई। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड वहां पर पहली बार पहुंचे तब दरबार में शबद गुरबानी चल रही थी। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे और मेरे हस्बैंड को पहली बार में ही इस बात की अनुभूति हुई कि जैसे सामने रब बैठे हों, भगवान बैठा है। और गुरुजी महाराज के दर्शन करते ही मेरे हस्बैंड की आंखों से आंसू निकलने लगे। जब संगत जी हमारी आत्मा में कोई कष्ट होता है, कोई तकलीफ होती है और जब उस आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो वह आत्मा अंदर से तड़पती है, बेचैन होती है कि सामने रब बैठे हैं और अब उसकी तकलीफों का अंत होने वाला है। संगत जी मेरे पति बार बार रो रहे थे और गुरुजी महाराज उन्हें लगातार देख रहे थे। तब गुरुजी ने उन्हें हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और जैसे ही संगत जी मैं उठकर आधे रास्ते ही पहुंचा था कि गुरुजी महाराज ने कहा, ओए मैं तेनू एमएलए बनाना, तुझे बहुत बड़ा मिनिस्टर बनाऊंगा। और इधर संगत जी मेरे हस्बैंड ये सोच रहे थे कि मैं तो कोर्ट केस में फंसा हुआ हूँ, मुझे जेल हो गई है और गुरुजी महाराज मुझे मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हैं। और वैसे भी संगत जी जब इंसान परेशानी में घिरा होता है तो उसे उस परेशानी के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज के चरणों में जाकर बैठे तो वहाँ पर संगत जी अरुण शौरी जी भी बैठे हुए थे। तब गुरुजी ने अरुण शौरी जी से कहा, एनु अपना सत्संग सुना। और तब संगत जी अरुण शौरी जी ने गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर अपना पूरा सत्संग मेरे हस्बैंड को और मुझे सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनकी वाइफ को ब्लेस किया जो गुरुजी के दरबार में दूसरों के कंधों के सहारे आई थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से वो अपने पैरों पर खड़ी हुई। और इस तरह संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत प्यार दिया, हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड को अपने चरणों में रखा। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर होना शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड को जो बेल मिली थी वो एक्सटेंड होती चली गई। और जब भी संगत जी कोर्ट की तारीख आती हम गुरुजी महाराज के चरणों में पहुंच जाते तो गुरुजी कहते, ओ हो गई एक्सटेंशन तेरी, जा जा ऐश कर। और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरे हस्बैंड की 2 बार बेल एक्सटेंड हुई। और उसके बाद संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड की वो सारी परेशानियां दूर होती चली गई और हम उस केस से बाहर आ गए। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें पल पल गाइड किया, बहुत बहुत प्यार दिया। मैं जब भी जाती गुरुजी महाराज अक्सर मुझे यही कहते, तू ऐदा कर ले, तू ओदा कर ले। और हर पल गुरुजी महाराज मेरे साथ रहे। और गुरुजी महाराज अक्सर ही कहते भी थे कि सब
सब कुछ मैं कर रहा हूँ। और वाकई में संगत जी, सब कुछ गुरुजी महाराज ही करने कराने वाले हैं। क्योंकि जब संगत जी मेरे हस्बैंड जेल में थे, तब हमें किसी भी सूरत में ये आस नजर ही नहीं आ रही थी कि उन्हें कभी बेल भी मिल सकती है। यहाँ तक कि संगत जी, मेरे हस्बैंड के वकील ने भी कह दिया था कि आपके हस्बैंड को बेल मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज से मिली, तब गुरुजी महाराज ने मेरे मन में एक बात बिठा दी कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और संगत जी, मेरे अंदर एक विश्वास सा आ गया कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक बार की बात है संगत जी, जब मैं एम्पायर स्टेट गई, तब मौसी जी गुरुजी महाराज के चरणों की सेवा कर रहे थे और मैं बाहर ही बैठ गई। तब एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि आंटी, आपको गुरुजी महाराज अंदर बुला रहे हैं। और जब संगत जी मैं दरबार में गई तो देखती हूँ कि गुरुजी महाराज कारपेट पर बैठे हुए हैं और उन्होंने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई है। और आज भी संगत जी वो नजारा मैं नहीं भूलती। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज अपने बाल रूप में बैठे हों। उस वक्त मासी जी गुरुजी की सेवा कर रहे थे। संगत जी, जब भी हम गुरुजी महाराज को चोले में देखते थे तो गुरुजी महाराज का जो रूप है वो देखने लायक होता था। गुरुजी बहुत डिवाइन लगते थे। लेकिन जब गुरुजी महाराज शॉर्ट्स और टी शर्ट में होते तो एक बाल रूप की तरह दिखाई देते। और तब संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे इशारे से बैठने के लिए कहा और अपनी सेवा के लिए कहा। और मैं पगली सोच रही थी कि मैं गुरुजी महाराज की अपने इन हाथों से सेवा कैसे करूं। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात का एहसास करवाया। गुरुजी महाराज ने मेरे मन में ये बात डाली कि मैं तेरा रब हूँ और इसके अलावा तुझे और कुछ नहीं सोचना है। और फिर संगत जी, मैंने धीरे धीरे गुरुजी महाराज के चरणों की सेवा करना शुरू कर दी। आज संगत जी, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज को सब कुछ पता होता है। जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में गई तो वो मुझसे पूछते थे कि तुम्हारे डैडी क्या करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज प्रश्न भी खुद ही करते थे और उसका जवाब भी खुद ही दे दिया करते थे, जो इस बात को जस्टिफाई करता है संगत जी कि उनको सब कुछ पता था। और बस संगत जी, मैं तो गुरुजी के पास बैठकर हाँ जी गुरुजी, जी गुरुजी ही करती थी। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि जा अपने रांझे दी फोटो लेकर आ। उस वक्त संगत जी मेरे पास मेरे हस्बैंड की एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो थी। मैंने वो गुरुजी महाराज को दी और गुरुजी महाराज ने उस फोटो को कॉर्नर से पकड़ा, टेढ़ा मेढ़ा करके देखा और फिर मुझे कहते, मुंडा तो बड़ा सोना है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज भी हंसने लगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि गुरुजी महाराज ने वो फोटो क्यों मंगवाई। गुरुजी महाराज ने इतनी देर तक उस फोटो में क्या देखा। बस इतना जरूर कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज का अपना एक तरीका होता है अपनी ब्लेसिंग्स देने का। और थोड़ी ही देर में संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपना शर्ट ऊपर किया और मुझे कहने लगे, ले मेरी नाभि सूंघ। संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। और तब गुरुजी महाराज ने बहुत प्यार से मुझे कहा, कुड़िए सूंघ ले। और संगत जी, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि जब मैंने गुरुजी महाराज की नाभि को सूंघा, ऐसी खुशबू संगत जी मैंने कभी नहीं सूंघी थी। गुरुजी महाराज ने मुझे पूरा अपनी खुशबू में नहला दिया। संगत जी, मैं तो यही कहूंगी कि न जाने मेरे कितने जन्मों के कौन से माड़े कर्म थे जो गुरुजी महाराज ने उस दिन काट दिए। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे शिव पुराण पढ़ने का आदेश दिया और समय समय पर गुरुजी महाराज मुझे जो भी कहते थे मैं उनके आदेश का पालन करती थी। बल्कि संगत जी, मुझे तो ऐसा लगता था कि जो गुरुजी ने कहा है बस मैं वो फटाफट कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मेरा कल्याण था। सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने हमारी सारी तकलीफें दूर की और बहुत सारी बातें धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने हमें समझाई। संगत जी, गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह देती हूँ, गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर अगर हम रहेंगे तभी हमारा कल्याण होना है। और जब गुरुजी महाराज ने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा और जब संगत जी मैं शिव पुराण लेने बाजार गई तो मुझे पंजाबी में शिव पुराण मिल गई और मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि मुझे शिव पुराण हिंदी में पढ़नी थी। लेकिन देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने कभी मुझे नहीं टोका, क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी भावना देखते हैं, हमारे भाव को देखते हैं। और गुरुजी महाराज ने कहा था कि एक अध्याय रोज पढ़ा कर। संगत जी, मैं रोज ही एक अध्याय पढ़ा करती थी। उसके बाद संगत जी, जब सारा केस हल हो गया और जब केस की लास्ट हियरिंग थी, संगत जी मैं तो बस यही कहूंगी कि मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है।
शायद संगत जी उस शुक्राने को करने के लिए मेरे पास वो पर्याप्त शब्द भी नहीं है। और आज संगत जी, आज मैं अपने परिवार के साथ बैठी हूँ, हंसी खुशी अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठी हूँ, और ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज का दिया हुआ है। जब संगत जी मेरे हस्बैंड की लास्ट हियरिंग थी, तब हम लोग बहुत बहुत टेंशन में थे, जबकि संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, हमारे रब ने, भगवान ने कह दिया था कि सब कुछ ठीक हो जाना है, सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन संगत जी, हम इंसान इस माड़ी बुद्धि का क्या करें? हमारे मन में तो नेगेटिव विचार आने लगे कि पता नहीं क्या होगा। और जब संगत जी लास्ट हियरिंग थी, तब मेरे पास मासी जी का फोन आया कि गुरुजी महाराज आए हुए हैं। और संगत जी, उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमें अगली डेट फिर मिल जाएगी, कोई फैसला नहीं होगा। और जब संगत जी मैं कोर्ट में गई, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं गुरुजी महाराज से मिलकर आती हूँ, उनसे बात करके आती हूँ। और देखिए संगत जी, है ना हमारी माड़ी बुद्धि, है ना कितनी छोटी सोच। गुरुजी महाराज तो हमें हर प्रकार के बंधन से मुक्त करने आए थे। खैर संगत जी, मैं डिफेंस कॉलोनी गई, दरबार में कोई नहीं था। मैं किचन के बाहर जो कैबिनेट था, वहाँ जाकर बैठ गई चुपचाप, और आंखें बंद करके गुरुजी को याद करने लगी, और हाथ जोड़कर गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी आ जाओ, गुरुजी प्लीज, गुरुजी आ जाओ, जज का कोई भरोसा नहीं है। और संगत जी, थोड़ी ही देर में गुरुजी महाराज मेरे सामने ब्लैक कलर के चोले में खड़े थे, और मुझे उनके आने का एहसास भी नहीं हुआ। गुरुजी महाराज मुझे पूछते, ऐथे की कर दिए? तो मैंने कहा कि गुरुजी महाराज, मैं आपका वेट कर रही हूँ। और तब गुरुजी महाराज मुझे कहते, जा लेकर आ अपने राजेनु, मिठाइयाँ बांट, आज की पेशी में वो छूट जाएगा, कोई तारीख नहीं पेनी। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने ये सब कहा, मैं उनको देखती रह गई। मैंने गुरुजी महाराज के चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया, और तुरंत वहाँ से कोर्ट की तरफ भागी। और जब संगत जी मैं कोर्ट में पहुंची, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया है, और गुरुजी ने ये भी कहा है कि कोई तारीख नहीं बढ़ेगी। संगत जी बताइए, ऐसा कौन कह सकता है सिवाय भगवान के? और संगत जी, मैं अपने अनुभव से ये बात 100% दावे के साथ कहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में जो कुछ भी कहा, संगत जी एज इट इज वैसा ही हुआ है। और संगत जी, उस दिन भी वैसा ही हुआ। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड उस केस से बरी हो गए, हम उस केस से बाहर आ गए। और संगत जी, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब ये केस चल रहा था और जब जज की फाइनल वर्डिक्ट आने वाली थी, तो जज साहब ने मेरे हस्बैंड से कहा कि चलो जाओ ऐश करो, वरी कितना। और संगत जी, जब जज साहब के मुंह से बात सुनी, तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ही बोल रहे हो, ये उन्हीं का हुक्म है। और जब संगत जी ये फैसला आया, तो कोर्ट रूम के बाहर सारे फ्रेंड्स खड़े थे, फैमिली खड़ी थी। संगत जी, हम सभी बहुत खुश थे, और सीधे संगत जी मिठाई का डिब्बा लेकर हम गुरुजी महाराज के चरणों में पहुंच गए। और संगत जी, हमें देखकर गुरुजी महाराज बहुत खुश हुए। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड से कहा, सीधा मेरे पास ही आया है ना? मेरे हस्बैंड ने कहा, हाँ जी गुरुजी। और फिर संगत जी हमने मिठाइयाँ बांटी। संगत जी, हम लोग वहीं बैठे रहे। और उस दिन गुरुजी महाराज को दिल्ली जाना था, और हम लोग सब गुरुजी महाराज को छोड़ने के लिए गए। और उसके बाद गुरुजी महाराज करीब 4-5 महीने के बाद फिर जलंधर आए। और जब गुरुजी वापस आए, तब रोज ही उनके दर्शन करने जाते। और संगत जी, हम आज भी नहीं भूल सकते कि जब हम गुरुजी महाराज के पास बैठते थे, तो वो समा कितना प्यारा था। और गुरुजी महाराज ने हर पल हमें बहुत आशीर्वाद दिया। और संगत जी, हमें ही नहीं, हमारे डॉग्स को भी गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। एक्चुअली संगत जी, मेरे जो डॉग्स थे वो बहुत बहुत बीमार हो रहे थे। तो संगत जी, हमने सोचा कि हम उनको डॉक्टर को दिखा देते हैं। और जब संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड अपने डॉग्स को लेकर गए डॉक्टर के पास, और जैसे ही हमने कार का दरवाजा खोला, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी समय वहाँ पर गुरुजी महाराज की गाड़ी आकर रुकी। गुरुजी महाराज बाहर आए, हमने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, तो गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड से कहते, हाँ की करदा ही थे। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी महाराज, मेरे डॉग्स की तबीयत बहुत खराब है, मैं डॉक्टर को दिखाने ही आया हूँ। और फिर संगत जी हमने डॉग्स को भी गुरुजी महाराज के चरण स्पर्श करवाए। और गुरुजी महाराज कहते कि हुण गुरु डॉग्स भी बचाऊगा, वाह। और ऐसे कहकर गुरुजी हंसने लगे। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे डॉग्स को भी आशीर्वाद दिया कि कुछ नहीं होता, इन्हें ब्लेस करता, जब ले जाओ। और बस संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद दिलाकर हम सीधे घर आ गए, उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले गए। और जहाँ संगत जी इतने दिनों से हमारे डॉग्स कुछ भी नहीं खा रहे थे, घर आने के बाद संगत जी उनको ऐसी भूख लगने लगी कि जो भी डालते वो सब फटाफट खा लेते। और फिर संगत जी जब हम लोग शाम को गुरुजी महाराज के दरबार में गए, तो वहाँ पर एक निर्मल आंटी भी आती थी। और संगत जी निर्मल आंटी भी डॉग लवर थी। तो गुरुजी महाराज उनके सामने हमें कहते, हाँ फिर
कुत्ता बचाया था तेरा। और फिर गुरुजी महाराज निर्मल आंटी की तरफ देखकर कहते, एना कुत्ता बचाता मैं, पूछ ले। संगत जी, गुरुजी महाराज को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। वो साक्षात भगवान है, वो जानी जान है। और जब संगत जी गुरुजी महाराज 4-5 महीने वहीं पर रहे तो गुरुजी ने हम सबको बहुत ब्लेस किया और गुरुजी महाराज ने मुझे बेटा भी ब्लेस किया है। एक दिन गुरुजी महाराज मुझे कहते, हाँ लव मैरिज ये कहनी तेरी डॉक्टर। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया है। मेरे पूरे परिवार के ऊपर गुरुजी महाराज की अनेकों बख्शिशें हैं और मैं गुरुजी महाराज के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझसे कभी नाराज मत होना। मैं गलतियाँ करूंगी, मुझसे गलतियाँ होंगी, लेकिन मेरी गलतियों को नजरअंदाज करना, मुझे अपने चरणों में हमेशा बिठाए रखना, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। और यहाँ तक कि संगत जी, मेरी ननंद को भी गुरुजी महाराज ने बेटा ब्लेस किया है। और जब संगत जी मेरी सिस्टर इन लोग को बेटा हुआ तब हम गुरुजी महाराज के दरबार में गए हुए थे। और जैसा कि संगत जी आपने सभी संगत से सुना हुआ है कि जब आज्ञा लेने का समय आता था तो हर कोई संगत गुरुजी से नजर चुराते थे, क्योंकि संगत जी हर कोई वहाँ पर और बैठना चाहता था। संगत जी ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ गुरुजी से नजरें चुराने लगे कि कहीं गुरुजी हमें जाने के लिए ना कह दे। और मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि गुरुजी को मुझे बताना है कि प्रीति को बेटा हो गया है। लेकिन संगत जी, ईश्वर की नजर से छुपकर हम कहाँ जा सकते हैं। संगत जी, जैसे ही गुरुजी महाराज ने हमें इशारा किया घर जाने के लिए, हम गुरुजी महाराज के चरण छूने के लिए गए और चरण स्पर्श करके जैसे ही उठे तो गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड की तरफ देखकर कहते, हाँ तेरी बहनू मुंडा दिता, मैं ही दिता और तू मेनू दसी जाना है। और संगत जी, हम गुरुजी महाराज को देखते रह गए। उनसे क्या कुछ छुप सकता है संगत जी, वही तो सब कुछ हमें ब्लेस कर रहे हैं। और जब संगत जी मुझे बेटा हुआ और जब वो 1.25 महीने का हो गया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसका नाम हम नहीं रखेंगे, इसका नाम हम गुरुजी से रखवाएंगे। और फिर संगत जी, हम जब मेरा बेटा 1.25 महीने का हुआ तो उसे लेकर हम गुरुजी महाराज के पास पहुंचे और हमने कहा कि गुरुजी इसका नाम रखो। तो तब गुरुजी ने कहा कि नेक्स्ट टाइम। और जब अगली बार गए संगत जी, तब भी गुरुजी ने हमसे यही कहा। और जब संगत जी हम तीसरी बार गुरुजी के पास गए तो जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुजी महाराज बहुत फास्ट बोला करते थे, तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा कि रंजीत रख दे या जयसिंह रख दे। संगत जी, हमें समझ में नहीं आया तो मेरे हस्बैंड ने दोबारा पूछा ये गुरुजी, तो गुरुजी मेरे हस्बैंड से कहते, ओ कमलिया रंजीत रख दे या जयसिंह रख दे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी आप ही हुक्म करो, मुझे क्या पता कि कौन सा सही रहेगा। तो गुरुजी कहते, अच्छा तो रंजीत सिंह रंधावा रख दे, रंजीत ठीक रहेगा। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने ही मेरे बेटे को ब्लेस किया, उनके आशीर्वाद से मेरा बेटा हुआ और गुरुजी ने ही उसका नाम रखा। खैर संगत जी, गुरुजी महाराज का पल पल हमें आशीर्वाद मिलता रहा। खैर संगत जी, लाइफ आगे बढ़ती रही और एक बार फिर संगत जी हमारी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम आई। संगत जी, मेरे हस्बैंड को उनके पॉलिटिकल करियर में फिर से कोई फंसाने की कोशिश करने लगा, फिर से कोई गलत इल्जाम लगाने लगा। और संगत जी हम लोग बड़े परेशान हो गए। और तब मैंने मौसी जी को फोन किया और कहा कि मौसी जी, गुरुजी महाराज से इस बारे में बात कीजिए, ऐसी ऐसी बात हो गई है। और संगत जी, गुरुजी महाराज को कोई भी इस तरह से फोन नहीं लगा सकता था, लेकिन मौसी जी ने गुरुजी महाराज को फोन किया। लेकिन संगत जी, मौसी जी ने फोन करने से पहले गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, प्लीज आप फोन पर आ जाना, प्लीज गुरुजी महाराज आप फोन उठा लेना। और जब संगत जी मौसी जी ने गुरुजी महाराज को फोन किया तो फोन गुरुजी महाराज ने ही उठाया और तुरंत ही संगत जी कोई बात नहीं की और सीधे मौसी जी को यही कहा कि ओनू कह दे, ओनू कुछ नहीं होने वाला। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से कोई भी तकलीफ नहीं आई, गुरुजी महाराज ने सब कुछ संभाल लिया था। और संगत जी उसी ऑफिसर ने मेरे हस्बैंड को कहा कि आपका नाम गलती से इन्वॉल्व हो गया है, आपका केस यहीं पर डिस्चार्ज होता है। और जैसा गुरुजी महाराज ने कहा था संगत जी, ठीक वैसा ही हुआ। और इस तरह संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरी पूरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस किया। गुरुजी महाराज साक्षात शिव हैं, महाशिव हैं, साक्षात भगवान हैं। उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी संगत से बस मैं यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज से बहुत बहुत प्यार करें, उन पर पूरा विश्वास करें। और जो गुरुजी महाराज का स्वरूप है वो उनका मात्र स्वरूप नहीं है, वो साक्षात गुरुजी महाराज है। आप अपने मन की हर एक बात गुरुजी महाराज के साथ कहिए, चाहे सुख की बात हो चाहे दुख की बात हो, हर बात गुरुजी महाराज से करिए। क्योंकि संगत जी गुरुजी की तरह अनकंडीशनल लव हमें और कोई दे ही नहीं सकता। गुरुजी अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं। हर पल गुरुजी महाराज अपनी संगत की रक्षा करते हैं।
और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज की असीम कृपा, उनका आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार के साथ है। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही मेरे बच्चे आज सेटल्ड हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और संगत जी हमारे घर में भी गुरुजी का ही आशीर्वाद है। संगत जी हम जिस परेशानी से गुजरे हैं, जिन तकलीफों को हमने देखा है, अगर गुरुजी महाराज नहीं होते संगत जी तो हम नहीं जानते कि आज हमारे जीवन का क्या होता। आज संगत जी हमारा पूरा परिवार साथ में बैठा है, हम हर एक पल एंजॉय कर रहे हैं, गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड करते हैं। संगत जी हम नहीं जानते कि अगर गुरुजी महाराज नहीं होते तो क्या आज हम साथ में होते। ये तो मेरे मालिक की कृपा है, ये उनकी दया दृष्टि है कि उन्होंने हमें अपने शरण में ले लिया, वरना पता नहीं संगत जी हम सब कहाँ रूल रहे होते। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स का, उनके उपकार का, उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है। गुरुजी महाराज ने जितना ब्लेस किया है संगत जी, उतना शायद संगत जी कोई हमें उतना प्यार दे ही नहीं सकता था। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूं, और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं आप सबके साथ अपने अगले शुक्राने सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर सन 2010 में गई थी, जब संगत जी मैं अपना पहला बच्चा उम्मीद कर रही थी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत समय तक अपने दर्शन के लिए नहीं बुलाया। संगत जी मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू से ही अच्छी नहीं रही। मैंने बहुत सारे समझौते और त्याग किए हैं, पर मेरे पति और उनके परिवार ने कभी मुझे सम्मान नहीं दिया। वे लोग बहुत स्वार्थी थे। मेरी शादीशुदा जिंदगी डर और खौफ से भरी थी। मेरे साथ चाहे जितनी भी गलत बातें होती, मैं कुछ भी कह नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे सही को सही और गलत को गलत कहने का हक भी नहीं था। मैंने आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत अत्याचार सहे हैं। एक दिन तो उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया, और उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी उस घर या उन लोगों को नहीं देखा। न उन्होंने कभी मेरे बच्चों से या मुझसे मिलने की कोशिश की, जैसे हम उनके लिए कोई बोझ थे। लेकिन संगत जी जिस दिन से गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया, उसी दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। गुरुजी ने मुझे हर सोमवार बड़े मंदिर बुलाना शुरू कर दिया, और जैसे सोमवार सिर्फ गुरुजी के दरबार में आने के लिए ही बना हो। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे और मेरे बच्चों को उस तकलीफ भरे परिवार से दूर कर दिया। आज मैं और मेरे बच्चे अपने मायके में सुकून से रहते हैं। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, और मैं भी अपनी जिंदगी फिर से जी रही हूँ, सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। मेरी बस गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि गुरुजी अपना साथ और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम देहरादून से विनोद अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं विनोद देहरादून से आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी वैसे तो गुरुजी की मेहर हर पल मेरे साथ रही है। हर पल गुरुजी महाराज मेरे अंग संग रहते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बेस्ट नौकरी, परिवार में सुख शांति, धन दौलत सब कुछ ब्लेस किया है। सच कहूँ संगत जी तो गुरुजी महाराज ने मुझे करोड़पति बना दिया है। आज मेरे पास गुरुजी महाराज का दिया हुआ सब कुछ है। गुरुजी ने मेरी हेल्थ भी ब्लेस की है, और वो भी संगत जी बिना किसी डॉक्टर के। गुरुजी महाराज ने अपने जल प्रसाद और चंदन टीके से मेरे सारे नसों की ब्लॉकेजेस ठीक कर दी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी मैं किन किन बातों का शुक्राना करूं, जितना भी शुक्राना करूंगा उतना ही कम है। गुरुजी महाराज आपने मुझ पर इतनी मेहर की है कि शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बच्चे भी पढ़ाई में बहुत अच्छे हो गए हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका शुक्राना करने के लिए तो ये जीवन भी कम पड़ जाएगा। आपकी इतनी कृपा है मुझ पर गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे छोटे बेटे को उसकी पढ़ाई में उसके स्कूल में देख
लेना, बस इतनी मेहर और कर देना गुरुजी, और ऐसे ही हमेशा मेरे अंग संग रहना। गुरुजी महाराज, आप मेरा हाथ पकड़ के हमेशा सही रास्ते पर चलाना, कभी गलती से भी किसी का बुरा ना हो, बस इतनी अरदास है। सबका भला कर सकूं और इसमें आप सदा मेरे साथ रहें, मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलें। इतनी शक्ति देना गुरुजी कि हर पल आपका ही ध्यान रहे, मुंह पर आपका ही मंत्र जाप रहे। इतनी कृपा करना, आपका एहसास मेरे पास हर पल रहे। गुरुजी महाराज, आप सभी को सद्बुद्धि देना। गुरुजी महाराज, जो मेरा बुरा करे मैं उसका भी भला कर सकूं, इतनी शक्ति दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम राजस्थान से नीलम आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं राजस्थान से नीलम आंटी अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं। मुझे गुरुजी के रोज मैसेजेस आते हैं कि बेटा शुक्राना कर, लेकिन संगत जी किसी कारण में शुक्राना नहीं कर सकी। आज गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की रहमत से आज वो शुभ दिन आ गया है। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज रोज ही बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, और इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ अच्छा होते हुए महसूस किया है। गुरुजी की कृपा मेरे बच्चों पर भी बहुत है। बस संगत जी, मैं इतना ही कहूंगी कि मेरी जिंदगी में गुरुजी के आने के बाद बहुत कुछ अच्छा हुआ है, और जिसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से मोनिका आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरुजी महाराज को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी इस बेटी पर इतनी कृपा की है, मुझे इतना ब्लेस किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है। वैसे तो संगत जी मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन अभी मैं अपने अंकल के साथ का सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए मैं बड़े मंदिर काफी बार गई हूँ, लेकिन संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर जाऊं। संगत जी, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। अभी कुछ समस्या चल रही है, जैसे ही गुरुजी की कृपा से वह समस्या ठीक हो जाएगी हम शादी कर लेंगे। संगत जी, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं उनके साथ बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन कभी हो ही नहीं पाता था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी गुरुजी को नहीं मानते। वो हमेशा मुझे कुछ न कुछ बोल के मना कर देते थे कि बाद में देखेंगे, लेकिन अब 17 नवंबर को पता नहीं मुझे एकदम से हुआ कि मुझे आज बड़े मंदिर जाना है। मैंने ऑफिस से अपने अंकल को कॉल किया और उनसे बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, आप चलोगे मेरे साथ? पहले तो ये बोलकर मुझे टाल दिया कि मुश्किल है, लेकिन संगत जी फिर कुछ टाइम के बाद उनका सामने से मैसेज आया कि हम चलेंगे। और संगत जी, मुझे तो ये मैसेज देखकर विश्वास ही नहीं हुआ। मैं बहुत बहुत खुश हो गई, और ये सब मेरे गुरुजी की कृपा से हुआ है। संगत जी, हम दोनों बड़े मंदिर गए, वो भी सोमवार के दिन। गुरुजी ने हम दोनों को साथ में बड़े मंदिर बुलाया और अपना आशीर्वाद दिया। हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए और हमने गुरुजी का लंगर प्रसाद लिया, और फिर संगत जी हम घर आ गए। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि आज गुरुजी महाराज की मुझ पर ऐसी कृपा हुई है। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे खुशी भी मिल गई है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे अंकल गुरुजी से जुड़े या नहीं, लेकिन उनको वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा, उन्हें सुकून मिला, उन्हें बड़े मंदिर का अनुशासन बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी का लख लख वारी शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हम दोनों को एक साथ आपने बड़े मंदिर अपने दर्शन के लिए बुलाया और अपना आशीर्वाद दिया। मेरा जो सपना था कि मैं अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर जाऊं, गुरुजी महाराज आज आपने वो पूरा कर दिया।
बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और जैसे ही गुरु जी की कृपा होगी और हमारी समस्या ठीक हो जाएगी, हम दोनों की शादी हो जाएगी, मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बस मेरे गुरु जी महाराज हम दोनों को ऐसे ही हमेशा अपनी शरण में रखना और अपने बड़े मंदिर बुलाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।